दोस्तों जब एग्ज़ाम पास आ जाए ना तो उस समय रिवीजन करना एक बहुत क्रिटिकल और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हर एक बच्चे के लिए। क्योंकि मैं एक नीट एजुकेटर हूँ, तो यहाँ पर जो आपके पास बचे हुए 30 से 35 दिन हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर एक बच्चे के लिए। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो इन बचे हुए 30 से 35 दिनों को आपको अच्छे से जो है यूटिलाइज करना होगा। सवाल ये आता है कि सर कैसे करें, हम जो कुछ पढ़े हुए थे वो भी अब भूलने लगे हैं, मॉक टेस्ट में हमसे अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें। तो अब मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में रिवीजन होता क्या है। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि किसी टॉपिक को एक बार पढ़ना होता है नॉर्मल स्टडी, 2 बार कहते हैं रिवीजन। अगर आप किसी टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो वही रिवीजन होता है। अब क्योंकि 30 से 35 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन किया जाए पढ़कर, ये तो संभव नहीं है आइडेंटिकली। और मैं चाहता हूं कि आप इस जो है लफड़े में पढ़े ही नहीं। कुछ एक सामान्य तरीके होते हैं रिवीजन करने के, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो कम समय में आप कंप्लीट सिलेबस को फिनिश कर लेंगे और आसानी से आप अपने जो भी आपका ड्रीम स्कोर है उसको टच कर सकते हैं। मैं आपके एक सवाल का आंसर दूं, रिवीजन होता क्या है। देखिए, रिवीजन उन टॉपिक्स का होता है जिनमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप मॉक टेस्ट देते हैं, स्कोर कम आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आप मॉक टेस्ट में गलती कहाँ पे करते हैं। बात फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है या फिर बायोलॉजी की है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ना सिर्फ सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन आया था वो किस यूनिट से था, किस चैप्टर से था, किस टॉपिक से था जो आप नहीं कर पाए। जिस दिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, रिवीजन हमेशा उन टॉपिक्स का करना चाहिए जिसमें आप वीक हों, जिसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसी टॉपिक को पढ़िए, उसी के फॉर्मूलेज को समझिए, उसी के कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर चीज़ों को समझ चुके हैं तो कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप उस पैटर्न के सॉल्व पेपर लगाइए। सॉल्व पेपर में क्या होगा कि एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके जो आपको आंसर दिया गया होगा, वो आंसर कैसे आया, किन फॉर्मूलेज को यूज किया गया, क्या उसकी कैलकुलेशन थी। जब आप इस बात को समझेंगे और लगातार 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और जो फार्मूला यूज हुआ है वो स्ट्रांग होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर बूस्ट करेगा। अभी आपके पास 30 से 35 दिन है। मैं मान के चलता हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत आसानी के आप 20 से 25 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं और कम से कम 5 से 10 एक्स्ट्रा मॉक पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन जो चीज़ें आपको आ रही हैं या जिस टॉपिक में आप अच्छा कर रहे हैं उसका नहीं करना है। रिवीजन करना है उन चीज़ों का जो आपसे 100% बेहतर नहीं हो रही हैं। अभी आप पढ़ोगे तो आपके पास 35 दिन का लगभग समय है, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए इतिहास को लिखने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनकी माइंड मैपिंग कर लीजिए, उनको एक पेपर में लिख लीजिए, और जहां भी स्टडी करते हैं, स्टडी करने से पहले, स्टडी करने के बाद जब नींद ना आए, तो बात फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, उन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को आप हमेशा से पढ़ते रहें। दूसरी बात, एज वेल एज पॉसिबल जितने भी नीट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएं उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो इन शॉर्ट मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। 2 बातें और बता देता हूं। एक बात तो ये कि किसी नए स्टडी रूटीन को फॉलो ना करें, और दूसरी ये किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें। आप यूनिक हैं, इसीलिए गॉड ने आपको उससे अलग बनाया है। आपके माँ बाप अलग हैं, आपका परिवार अलग है, तो अपने पे फोकस करें, ना कि दुनियादारी पे। आपको राहुल गांधी नहीं बनना है, आपको स्वामी विवेकानंद बनना है, जिसका एक फोकस होता है, एक ड्रीम होता है, और उस ड्रीम को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।